मेरे पूज्य गुरुदेव परमहंस योगानंद जी के द्वारा बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक भाग्य क्या है। सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया में नवंबर 16, 1939 को 1939 को दिया गया प्रवचन। क्या भाग्य एक रहस्य में अटल बाहरी शक्ति है जो मानव भाग्य को नियंत्रित करती है? इस अवधारणा ने कई लोगों को यह विश्वास करने के लिए प्रभावित किया है कि जो होना है वह होकर रहेगा और इसके बारे में कुछ नहीं किया जा सकता। भाग्य का मतलब निश्चित रूप से कुछ है, लेकिन यह कारण या कर्म के नियम के संचालन के माध्यम से, दोबारा फिर सुने, यह कारण कॉज या कर्म के नियम के संचालन के माध्यम से आपके द्वारा स्वयं निर्धारित किया जाता है। भगवान ने आपको यह चुनने की स्वतंत्रता दी है कि आप कैसे कार्य करेंगे, लेकिन कार्य कारण का नियम मतलब काम करना और उस काम के करने के पीछे जो कर्म जनरेट होते हैं, कार्य कारण का नियम कार्य की प्रकृति के अनुसार परिणाम को नियंत्रित करता है। इस प्रकार प्रत्येक कार्य एक कारण बन जाता है, कॉज बन जाता है, जो एक निश्चित प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करेगा। जब आपने किसी विशेष कारण को गति दी है तो प्रभाव अनिवार्य रूप से उस कारण के अनुरूप ही होगा। चाहे आप अच्छा कार्य करें या बुरा, आपको उस कार्य का फल अवश्य मिलेगा। इसलिए दिन ब दिन आप ऐसे कार्यों का निर्माण कर रहे हैं जो आपके भाग्य का निर्धारण स्वयं करते हैं। शायद रोज़ खाने की मेज़ पर आप कहते हो, कृपया मुझे थोड़ा और मिलेगा। खाना खत्म करने के बाद आप कहते हैं, मुझे इतना नहीं खाना चाहिए था, क्योंकि पहले से ही खाना बहुत ज़्यादा खा चुके होते हैं। यह मानव स्वभाव है। हम भगवान के सभी प्राणियों में सबसे मज़ेदार है। हम खुद को बुद्धिमान इंसान कहते हैं, लेकिन हम अपनी इच्छाओं के गुलाम हैं। चूँकि आप प्रतिदिन वह थोड़ा सा अतिरिक्त खाते हैं, आपको अचानक पता चलता है कि आपको हृदय संबंधी समस्या या पेट दर्द है। फिर आप दुखी होकर पूछते हैं, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मेरी किस्मत में बीमार होना ही लिखा होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। आप उस थोड़ा अधिक खाने के बारे में भूल गए, जबकि आपको आत्मनियंत्रण रखना चाहिए था और थोड़ा कम खाना चाहिए था। यदि मोटर पर अधिक भार और आप उस भार को बढ़ा देते हैं तो स्वाभाविक रूप से यह मोटर पर कठिन होगा, हार्ड होगा। यह हार मान सकता है। उसी तरह आपने अपनी पाचन क्रिया पर बहुत अधिक काम किया। यही कारण था और यह आपके द्वारा बनाया गया था। अल्सर या अपच के कारण होने वाला आपका पेट दर्द महज परिणाम है। हम सभी एक दूसरे से भिन्न क्यों हैं? प्रत्येक छोटे बल्ब में प्रकाश के पीछे एक महान गतिशील धारा है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी है। जब छोटी लहर के नीचे विशाल महासागर है जो कई लहरें बन गया है। मनुष्य के साथ भी ऐसा ही है। परमेश्वर ने प्रत्येक मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया है, यानी कि अपने जैसा बनाया है, और प्रत्येक को स्वतंत्रता दी, फ्रीडम दी। लेकिन आप अपने अस्तित्व के स्रोत और ईश्वर की अद्वितीय शक्ति को भूल जाते हैं, जो आपका अंतर्निहित हिस्सा है। इस संसार की संभावनाएं असीमित है। मनुष्य की संभावित प्रगति असीमित है। फिर भी ऐसा प्रतीत होता है कि प्रत्येक व्यक्ति निश्चित सीमाओं के साथ पैदा होता है। ये कर्म के नियम के संचालन के परिणाम हैं। खराब स्वास्थ्य है या अचानक वित्तीय विफलता या अन्य परेशानियों के सभी कारण जो बिना किसी चेतावनी के और आपके जाने बिना आपके ऊपर आते हैं, वे आपके द्वारा अतीत में, यानी कि पहले कभी इस या पिछले अवतार में जब आपका कोई जन्म हुआ होगा, आपके द्वारा ही बनाए गए थे और चुपचाप आपकी चेतना में अंकुरित हो रहे हैं। यदि आपके पास बुद्धि होती तो आप सही सोच और सही जीवन द्वारा प्रभाव को कम कर सकते थे, लेकिन आप ऐसा जीवन जीते हैं जो आम तौर पर आपके विचारों और कार्यों के संभावित परिणामों से अनजान होता है। इसलिए जब बिना किसी स्पष्ट कारण कुछ भी परेशान करने वाला होता है तो आप कहते हैं, ठीक है, यह मेरा भाग्य था। आपकी असफलता या बीमारी या अन्य परेशानियां पिछले जन्मों में
मूर्खतापूर्ण कार्यों से शुरू हुई और उन कारणों के प्रभाव आपके भीतर पनप रहे हैं और सही समय के खत्म होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। रोग, स्वास्थ्य, असफलता, सफलताएं, असमानता, समानताएं, शीघ्र मृत्यु, दीर्घ जीवन, ये सब आपके द्वारा अतीत में बोए गए कर्मों के बीज के परिणाम हैं। वे हमारे भीतर अच्छाई या बुराई की अलग अलग डिग्री के साथ हमें इस दुनिया में आने के लिए प्रेरित करते हैं। इसलिए भले ही भगवान ने हमें अपनी छवि में बनाया है, यानी कि भले ही भगवान ने हमें अपने जैसा बनाया है, कोई भी दो लोग एक जैसे नहीं हैं। प्रत्येक ने स्वयं को कुछ अलग बनाने के लिए अपनी ईश्वर प्रदत्त स्वतंत्र पसंद का प्रयोग किया है। यही कारण है कि कुछ लोगों को मामूली कारण से भी कष्ट होता है। दूसरे लोग थोड़े से उकसाई पर भी क्रोधित हो जाते हैं और ऐसे लोग भी हैं जो बिना किसी आत्मसंयम के लगातार खाते ही रहते हैं। क्या भगवान ने उन्हें इसी तरह बनाया है? नहीं, प्रत्येक व्यक्ति ने स्वयं को वैसा ही बना लिया है जैसा वह है। इस दुनिया में कोई न्याय नहीं होता। अगर भगवान ने मनमाने ढंग से हमें वैसा बना दिया होता जैसे हम हैं। मैं कभी कभार सोचता हूँ भगवान यहाँ इंसानों के इस बड़े चिड़ियाघर को आश्चर्यचकित होकर देख रहे होंगे और उसे दोषी ठहरा रहे होंगे क्योंकि उन्हें सिरदर्द या पेट में दर्द होता है या वे हमेशा परेशानी में पड़ जाते हैं। यदि आप बीमारी, वित्तीय समस्याओं, भावनात्मक परेशानियों से पीड़ित हैं तो भगवान या किसी और को दोष न दें। आपने अतीत में समस्या का कारण बनाया था और अब उसे उखाड़ने के लिए आपको और अधिक दृढ़ संकल्प करना होगा। कार्यों के प्रभाव से, जो कर्म हम कर चुके हैं उनके प्रभाव यानी कि भाग्य से निपटने के 3 तरीके। भाग्य का अर्थ है किसी कारण ने प्रभाव उत्पन्न करने के लिए कार्य किया है। यदि आप रास्ता जानते हैं तो आप इसे बदल सकते हैं, हालांकि यह हमेशा आसान नहीं होता। नंबर 1, आप किसी क्रिया के प्रभाव को कम कर सकते हैं। नंबर 2, आप प्रभाव का विरोध कर सकते हैं। नंबर 3, आप इसे पूरी तरह से रोक सकते हैं। लोग डॉक्टरों के पास क्यों जाते हैं? क्योंकि यह गलत कार्यों के प्रभाव को कम करने का तरीका है। किसी बीमारी को कम करने या उस पर काबू पाने का भौतिक तरीका उचित आहार, व्यायाम या दवा जैसे उपचारों में पाया जा सकता है। आत्म साक्षात्कार का एक छात्र हाल ही में ब्रेड और दूध के आहार से अल्सर से ठीक हो गया। लेकिन प्रभाव को कम करना या हटाना जरूरी नहीं कि कारण को ख़त्म कर दें। अनुकूल परिस्थितियों में कारण उसी या भिन्न रूप से नए प्रभाव उत्पन्न कर सकता है। कर्म के प्रभाव का विरोध करने के लिए सामान्य ज्ञान के उपायों का उपयोग करना है, लेकिन मन की शक्ति पर अधिक भरोसा करना है। किसी भी सीमित शर्त को स्वीकार करने से इनकार करें। विरोधाभासी साक्ष्यों के बावजूद भी स्वास्थ्य, शक्ति, सफलता की पुष्टि यानी कि अफर्मेशन यानी कि प्रतिज्ञा करें और उसमें विश्वास रखें। जब आप मन को उनके आगे झुकने की अनुमति नहीं देते हैं तो आपके कार्यों के प्रभाव में आपको चोट पहुंचाने की बहुत कम शक्ति होती है। इसे याद रखो। आप अतीत के गलत कार्यों के बुरे प्रभाव का प्रतिकार वर्तमान के सही कार्यों द्वारा शुरू किए गए अच्छे प्रभाव से करके भी कर सकते हैं। इस प्रकार अपने बुरे कर्मों के फल के लिए अनुकूल वातावरण के निर्माण को रोक सकते हैं। यानी कि जो भी आपने गलत कार्य किया है, आज आप अपने अच्छे कार्यों से उसके प्रतिकूल प्रभाव को कम कर सकते हैं। लेकिन आप भाग्य की आप पर जो पकड़ है उसे आप पूरी तरह से कैसे तोड़ेंगे? एकमात्र तरीका जिससे आप पिछले गलत कार्यों के अवांछनीय प्रभाव को अस्थायी रूप से रोक सकते हैं वह उन प्रभाव के कारण को दूर करना है कि किस वजह से वो हुए थे। अतीत के हानिकारक बीज प्रवृत्तियों को मस्तिष्क में शांत किया जाना चाहिए। गुरु जी कह रहे हैं कि जो पहले कभी भी कुछ भी जो आपका बिहेवियर है या जो भी चीज़ें हैं उनके बीज प्रवृत्तियों को, यानी कि जो आपके मन में वो जो विचार हैं दुख के, चिंता के, परेशानियों के, उन सभी के विचारों को शांत किया जाना चाहिए। तो उनसे उत्पन्न होने वाली किसी भी प्रकार की बीमारी या अन्य परेशानियां दोबारा नहीं होंगी। उन्हें ज्ञान की आग में भून लो।
गुरुजी बता रहे हैं जो भी समस्याएं हैं, चाहे स्वास्थ्य हो, समस्याएं किसी भी प्रकार की हो सकती हैं, उन्हें ज्ञान की आग में भून लो। मनुष्य अपनी त्रुटियों के कारण दुख भोगता है और त्रुटि का मूल कारण अज्ञान है। इसलिए ध्यान से जन्मे ज्ञान की तलाश करें। इसलिए ध्यान से जन्मे ज्ञान की तलाश करें जो आपके भीतर से अज्ञानता के अंधेरे को हमेशा के लिए दूर कर देता है। भगवान कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, जैसे जलती हुई लो लकड़ी को राख में बदल देती है, वैसे ही ज्ञान की अग्नि सभी कर्मों को भस्म कर देती है। जब आप गहराई से ध्यान करते हैं तो भगवान की दिव्य बुद्धि का प्रकाश गहरे अंतराल में संग्रहित अवांछनीय कर्म के बीजों को जला देता है।